ये कॉमन कार्प है। कॉमन कार्प का आप लोग पेट देख रहे हो। कॉमन कार्प का ऐसे पेट बड़ा होता है, मतलब कि जो बेली का साइज होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू अमूर कार्प के। अमूर कार्प जो होता है, ये अमूर कार्प है। अमूर कार्प का जो बेली का साइज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो बिल्कुल ही फ्लैट होता है। ये इतना फ्लैट भी नहीं होता, हम लोग ने जेनेटिक सिलेक्शन कर करके ऐसे कर दिया, तीसरा जनरेशन ये। पर आप लोग देखेंगे जो कॉमन कार्प से और इसका जो अंतर है, कॉमन कार्प का पेट बहुत ही बल्की होता है, जो बेली का साइज होता है बड़ा होता है। अमूर कार्प का जो होता है वो फ्लैट होता है। दोनों ही सिप्रिनस फैमिली की है। जो कॉमन कार्प होती है वो सिप्रिनस कार्पियो कहते हैं, और इसको सिप्रिनस कार्पियो हेमियोटॉप्टेरस कहते हैं। और ये जो मछली होती है, लोगों का मिथ है कि ये वजन नहीं पकड़ती, क्योंकि ये ज्यादा फैटी नहीं होती, इसलिए वजन नहीं पकड़ती है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि इसका वजन क्या है। ये जीरो है, जीरो के बाद से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 किलो। ये मछली 3 किलो 200 ग्राम की है। और इसका साइज भी आप लोग देख रहे हो। ऐसे जो मिथ है लोगों का कि वजन नहीं पकड़ती क्योंकि इसमें फैट नहीं होता, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये भी बहुत ज्यादा वजन पकड़ती है, और साथ में इसका जो ग्रोथ होता है कॉमन कार्प के कंपेयर में, इसका अमूर कार्प का होता है जो ज्यादा होता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है वीर गौरव। ये फार्म गौरव फिश कल्चर हैचरी नाम से है। ये हम लोग मेरे जन्म के 15 साल पहले मेरे पिताजी ने बनवाया था। तब अभी 10 साल से मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो मैं आपको अमूर कार्प के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके पहले अगर आप लोग ये एक्वाकल्चर पैथोलॉजी के बारे में समझना चाहते हैं, वैन के बारे में, लाइव फीड कल्चर के बारे में समझना चाहते हैं, आरएस के बारे में या फिर बायोफ्लॉक के बारे में, सारी वीडियो है आप लोग देख सकते हैं। और साथ में आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट रेगुलर मिल सके। कॉमन कार्प जो होती है यूरोप और एशिया दोनों जगह पाई जाती है। अमूर कार्प जो होती है ये अमूर बेसिन में ही पाई जाती है। और ये जो होती है फ्लैट होती है, बिल्कुल जैसा मैंने पहले वीडियो में आपको बताया, ये फ्लैट होती है। और कॉमन कार्प जो होती है उसका बेली का साइज जो होता है बड़ा होता है। हमेशा से मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग फार्मिंग कर रहे हैं तो कॉमन कार्प का ना करके अमूर कार्प का करें। और इसके मुंह का शेप आप लोग देख रहे हो नीचे की तरफ होता है। नीचे की तरफ मतलब ये बॉटम फीडर होती है। ये बॉटम से मछली जो है चारे अपना उठा के खा लेती है। अभी के टाइम पे ये फ्लोटिंग फीड वगैरह भी खा रही है, पर इसका जो डिज़ाइन किया गया है, मतलब जो इसका फीचर है नेचुरल, वो ये है कि ये बॉटम फीडर है। अमूर कार्प जो होती है वो टेम्परेचर को ज्यादा टॉलरेट कर सकती है कॉमन कार्प के अकॉर्डिंग। पर कॉमन कार्प जो होती है इसका जो होता है बेली के साइज की वजह से जो मार्केट डिमांड होता है बहुत ही कम होता है। ये सारी दिक्कतें आपको अमूर कार्प में नहीं मिलने वाला है। और जितने लोग बॉटम फीडर मृगल कार्प वगैरह का सब्सटीट्यूट ढूंढ रहे हैं, जैसे कि आप लोग एक एकड़ में अगर 4,000 पीस डाल रहे हैं, तो 30% हम लोग बॉटम फीडर डालते हैं। 30% मतलब कि 1300 से 1400 पीस। तो आप लोग अगर अमूर कार्प का फार्मिंग करना चाहते हैं, मैं कहूंगा 1000 पीस आप लोग डाल सकते हैं। 400 पीस जो है मृगल रखें। मृगल का कुछ और एडवांटेज होता है जो कि आपको डालना ही डालना होता है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। पर जो अमूर कार्प जो होती है इसका सेलिंग वगैरह में आपको दिक्कत नहीं आएगा। जो मृगल कार्प में बहुत सारे स्पाइंस वगैरह होते हैं, अमूर कार्प में सारी दिक्कत नहीं है। विंटर्स में बहुत ही अच्छा ग्रोथ करती है। कॉमन कार्प भी जितना नहीं करती उतना अमूर कार्प विंटर में करती है। और टॉलरेट टेम्परेचर जो टॉलरेट करते हैं 5 डिग्री सेल्सियस भी होगा आपके वहाँ पे पानी का टेम्परेचर, उस पर भी आपका अमूर कार्प जो है ग्रोथ करेगी। फीड वगैरह जो है ये अडॉप्ट कर लेती है, जैसे कि फ्लोटिंग फीड वगैरह पे या फिर जैसे भी करके पाले आप, हर तरीके से पल सकती है। पर अमूर कार्प या फिर कॉमन कार्प दोनों आप लोग पाल रहे हैं तो ये बॉटम बॉटम पे तो फीड करेगी, साथ में आपका बंधा टूटने का डर होता है। ये अमूर कार्प में भी दिक्कत वाली आएगी आपको, कि बांध आपको देखेंगे जहां भी अमूर कार्प या कॉमन कार्प पाल रहा है तो वहां पे बंधा टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दिक्कत कॉमन कार्प में भी था, ये दिक्कत अमूर कार्प में भी। ये आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, बांध वगैरह का रेगुलर आपको मेंटेन करना पड़ेगा अगर ये दोनों मछली पाल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे एक जार में अपने, ये चाइनीज सर्कुलर जार है, एक जार में हम लोग अमूर कार्प लगाए हुए हैं, एक जार में कॉमन कार्प, दोनों लगभग 25 किलोग्राम ब्रूडर हमने लगाया था। जो अमूर कार्प का फिकंडिटी है, फिकंडिटी मतलब कितने अंडे निकल रहे हैं 1 किलोग्राम मछली से, वो फिकंडिटी आप लोग यकीन नहीं करेंगे 10 से 20% ही हमें अमूर कार्प में मिलता है, क्योंकि उसके बेली में स्पेस ही नहीं होता। पर कॉमन कार्प जो होता है उसके बेली में बहुत सारे स्पेस होता है, बहुत सारे अंडे वो देती है। तो 25 किलोग्राम में जो है हम लोग को कम से कम 10 गुना अमूर कार्प का, 10 गुना हमें स्पॉन मिलेगा कॉमन कार्प में। पर अमूर कार्प में उतना नहीं मिलने वाला, इसकी वजह से इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ लोगों को स्पॉन ना दे के सीड ही दूं। कभी कभार कस्टमर मिल जाते हैं जो लोग समझने वाले होते हैं, उन लोग को मैं स्पॉन भी देता हूँ। पर मेनली जो होता है हम लोग सीड का काम करते हैं। सीड का क्वालिटी हम लोग आज से नहीं, पिछले 30 साल से, मेरे जन्म के 15 साल पहले से भी बहुत ही अच्छे से हम लोग मेंटेन किए हुए हैं। यहाँ पे हमारा अच्छा खासा नाम है। और साथ में जो हम लोग और सारे भी ब्रूड स्टॉक जो होते हैं सबका एक हम लोग क्वालिटी जो है मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि हम लोग कस्टमर को एक अच्छा सीट डिलीवर करेंगे तभी कस्टमर आगे बढ़ेगा, अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगा, तभी वो दोबारा हमारे पास वापस आएगा। और साथ में उसको ग्रोथ नहीं मिलेगा तो 1 साल 2 साल ऐसे करके बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये सारा था अमूर कार्प के बारे में दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और रेगुलर अपडेट के लिए आप लोग बेल आइकन दबा सकते हैं। धन्यवाद।